कहाँ से समझ में नहीं आया बोलो? यहाँ से पूरा ठीक है। ये एक बार फिर से बोल देता हूँ, यहाँ से एक्सप्लेन करो, यहाँ से कर देता हूँ, यहाँ से कर देता हूँ। और किसको किसको क्या क्या डाउट है पूछो। लिमिट्स ये वाले, जब आप सिंगल इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो सीधा पॉइंट टू पॉइंट ही रहती लिमिट्स। अब ये C2 का कर रहे हैं ना अपन, तो C2 का डायरेक्शन क्या है, इधर से इधर गए अपन C2 पे, तो यहाँ पे y के लिमिट्स लेना है। dy बोलता हूँ 0 to 1। हाँ x कॉमा y पॉइंट तो x कॉमा y चला था ना। और किसी को डाउट है? जो बताया ना, हाँ बताता ना, ठीक है। और किसी को डाउट है? हो गया, बोलो बुरहान। हाँ हाँ, क्वेश्चन दिया तो अपन आंसर निकाल सकते हैं ना जी, नहीं दे सकता। नहीं, ग्रीन्स थ्योरम में तो MDX NDY तो देना पड़ता आपको, नहीं तो अपने को M क्या है N क्या है नहीं मालूम होता। अलबत्ता ये नहीं दे सकता, ये जो इक्वेशन दिया ना जिससे अपन डायग्राम बता रहे हैं उसके बगैर दे सकता क्वेश्चन, मगर इसके बगैर तो नहीं दे सकता। हाँ ये नहीं दिया तो नहीं दे देता, वो कुछ और देता, पॉइंट देता या कुछ और इक्वेशन, सर्कल बोल देता, रेक्टेंगल बोल देता, ट्रायंगल बोल देता। और नेक्स्ट करा तो रेक्टेंगल का या ट्रायंगल का जो भी है, ये इक्वेशंस नहीं दिया तो कुछ और देता, मगर ये तो देना ही पड़ता। और किसी को डाउट है आप बोले ना, आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपको पूछा है समझ में? ये वाले कौन से ये लिमिट्स, ये लिमिट सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। सो अच्छा ठीक है, बोल देता हूँ, यहाँ पे भी करे, यहाँ पे करे। और डाउट ये अलॉन्ग C3 बोलते हो, C3 की इक्वेशन ले लेना, x इज इक्वल टू 0, इसको अपन डिफरेंशिएट करते हैं। अब ये dx इज इक्वल टू 0 अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप ऐसा अज्यूम करो उसको कि अपन कोई दूसरे वेरिएबल से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। डिफरेंशिएट, पार्शियल डिफरेंशिएट नहीं। अगर आप डिफरेंशिएट करें ये इक्वेशन को विथ रेस्पेक्ट टू y, तो क्या होता है x का डिफरेंशिएशन? dx बाई dy होता, y से कर रहे हैं आप बोल के, और 0 का तो 0 होता, तो जो बाई dy आ रहा है उसको आप 0 के पास भेज दो। तो बीच में अगर आप डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू y बोल के लिखे तो x का dx बाई dy होता, इसका 0 होता, फिर dy को 0 के पास भेज दिया तो फिर dx इज इक्वल टू 0 आता। तो x की जगह dx लिख देना, x की जगह dx लिख देना, y की जगह dy लिख देना, वैसी है वो। उसके बाद ये 2 लेके जाके इक्वेशन 1 में डाल देना। आपको एक्सप्लेन करता हूँ, सुनो दस्तगीर, और से सुनो। ये वाला ना, जब आप LHS सॉल्व कर रहे हैं, LHS सॉल्व करते वक्त अपने क्वेश्चन लिखना रहता, ये है आपका क्वेश्चन, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया, क्या है? इंटीग्रेशन y² dx प्लस x² dy। अब जब LHS सॉल्व कर रहे हैं आप सिंगल इंटीग्रेशन, इसको लाइन इंटीग्रल बोलते हैं। लाइन इंटीग्रल जो मैं टॉपिक लिखाया था, लाइन इंटीग्रल में क्या करते हैं आप, एक एक लाइन पे एक एक अलग अलग सॉल्व करते हैं। तो इसमें कितने लाइन्स है? 3 लाइन्स है। तो मैं पहले C1 का सॉल्व कर रहा हूँ। सॉल्व करने के लिए इसकी इक्वेशन लिखते हैं, C1 लाइन की इक्वेशन, ये लाइन की इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 लिख दिया। इसको डिफरेंशिएट करे जैसा y का dy कर रहे हैं, 0 का तो 0 ही है। अब जो भी वैल्यू आती है वो वापस आपके क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो y 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया हमें, तो ये पूरा 0 हो गया। dy 0 डाला तो ये पूरा 0 हो गया, तो आंसर C1 0 आया। अब C2 भी सुन लो, C2 की इक्वेशन क्या है? C2 ये लाइन है, तो ये लाइन की इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ये आया कहाँ से? क्वेश्चन में से चाहा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 लिख लिया हमें। इसको मैं डिफरेंशिएट करो तो ये डिफरेंशिएशन कैसा हो रहा? x का dx हो रहा समझो, y का dy, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता। अब इसमें से या तो dx की या तो dy की वैल्यू निकालना है, तो मैं dx की निकाला, dy उधर जाके माइनस हो गया। तो जब मैं dx की वैल्यू निकाल रहा हूँ तो इसमें से x की भी निकालना, क्योंकि x और dx दोनों सब्स्टिट्यूट करना रहता है। जैसा यहाँ पे y और dy करे, वैसे यहाँ पे भी x dx दोनों लेके जाके इसमें सब्स्टिट्यूट करना रहता। तो dx तो आ गई, x की वैल्यू होना है तो ये y को भी इधर भेज दिया, तो ये प्लस y इधर गया तो माइनस y हो गया। x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई, तो x की वैल्यू और ये dx की वैल्यू दोनों इसमें सब्स्टिट्यूट करा, तो इंटीग्रेशन y² dx की जगह पे माइनस dy प्लस x² है, x की जगह पे 1 माइनस वाई, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर, और dy तो dy है। अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई कैसा करा? ये माइनस को मैं यहाँ लिख दिया, ये जो dy है और ये dy है दोनों को कॉमन लेके बाहर लिख दिया, माइनस y² हो गया। इसको a माइनस बी होल स्क्वायर खोला मैं, तो a² प्लस b² माइनस 2ab, ये प्लस y² माइनस y² कैंसिल हो गया, खाली 1 माइनस 2y बचा। अब इसमें इंटीग्रेट करना है, फिर लिमिट्स होना,
तो लिमिट्स कैसा देखते हैं अपन, अभी बोला मैं C2 के अगर आप लिमिट्स देख रहे हैं तो C2 यहाँ से यहाँ जा रहा, ऐसा जा रहा ना C2, तो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं अपन। अगर आप y के लिमिट्स लिख रहे हैं तो y वाला नंबर देखना, y का नंबर क्या है यहाँ पे, और यहाँ पे 1, तो 0 to 1 लिख दिया अपन, ठीक है। ये 0 to 1 का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ मैं, 1 का इंटीग्रेशन y हुआ, 2y का 2y स्क्वायर बाय 2 हुआ, 2 कैंसिल, अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करा हमें। इंटीग्रेशन जब भी आप कर रहे हैं पहले इंटीग्रेशन का फॉर्मूला 1 का इंटीग्रेशन y, 2y का इंटीग्रेशन 2y स्क्वायर बाय 2। अब आप इंटीग्रेट कर दिए अगर तो ये जो लिमिट्स है इधर से इधर चले आते हैं ब्रैकेट के ऊपर, तो इधर आ गया। अब लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है, तो इंटीग्रेशन में लिमिट सब्स्टिट्यूट करने का तरीका क्या है, पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं वेरिएबल की जगह। वेरिएबल कौन सा है आपका, y, तो y की जगह पहले मैं 1 1 डाला, पूरा जितनी भी आपकी इक्वेशन है बड़ी से बड़ी पूरा अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देना। तो 1 मैं यहाँ पे दोनों भी जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो 1 माइनस 1 स्क्वायर हुआ, फिर माइनस लिख के फिर लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करना। तो लोअर लिमिट से पहले हमेशा माइनस, तो लोअर लिमिट जब आप करते हैं तो 0 0 0 ही चाहता, तो मैं खाली 0 लिख दिया, 1 माइनस 1 0। वैसे C3 भी करा। अगर समझो मेरे को C3 के लिमिट्स लिखना रहता था, दस्तगीर C3 के अगर मेरे को लिमिट्स लिखना रहता था तो क्या आते थे बोलो डायग्राम में से, x के लिमिट अगर मेरे को लिखना है, dx के समझो, x के लिमिट मेरे को C3 पे लिखना है, C3 से, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट बोलो देख के, दूसरे जने नको बोलो, बोलो तो 0 to 1 कैसा मालूम, y की तो नहीं देखना है, मैं dx के लिमिट्स पूछा तुम्हारा, क्या है, क्या है लिमिट, कैसा है बोलो, नीचे से ऊपर नहीं, C3 ऊपर से नीचे आ रहा, C3 का डायरेक्शन। अब अपने को ऊपर नीचे राइट लेफ्ट नहीं देखना है, डायरेक्शन देख लेना है यहाँ पे, या ये पॉइंट से ये पॉइंट को जा रहे हैं C3 में, y नहीं देखना है। अब आप यहाँ पे dy अगर लिख रहे हैं, dy के लिमिट्स निकाल रहे हैं तो उसमें x नहीं देखते आप, ये कैसा है, ये 0 to 1, यहाँ से यहाँ गए ना C2 पे, ये x है ये y है, तो y देखते हैं अपन, x नहीं देखते। y क्या है, यहाँ पे भी y क्या है 1, x नहीं देखना, x कॉमा y रहता ना पॉइंट, x पहले रहता y बाद में रहता पॉइंट में, तो y है तो y देखना, x है तो x देखना। तो मैं बोल रहा हूँ C3 के उसमें x के लिमिट्स क्या है, हाँ 0 0, कौन सा 0 पहले आता, नीचे का नहीं ऊपर का आता पहले, क्योंकि C3 का डायरेक्शन इधर से इधर है, तो पहले कौन है, पहले ऊपर का आया। मगर 0 to 0 लिमिट लिख नहीं सकते, अगर y के लिखना रहता तो 1 to 0 लिखते थे, 1 नीचे आता 0 ऊपर आता लिमिट में, क्योंकि लोअर लिमिट अपर लिमिट ऐसा लिखते हैं ना अपन। 1 to 0, 1 to 0, अगर आपका इंटीग्रेशन dy है समझो इस, तो पहले कहाँ था, इन्हें 1 पे था, तो 1 इधर आता, 0 इधर आता, लोअर लिमिट से अपर लिमिट, पहले जो था वो नीचे, बाद में जो था वो ऊपर। हाँ समझ में आया, क्या बोले, 2x कर रहे हैं 2d कहाँ पे यहाँ पे, हाँ 2x रहा तो 2 into dx हो जाता, वो 2 को भी भेज देना राइट पे, dx इज इक्वल टू 0।